आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट से कभी भी शुरू हो सकती हवाई उड़ान की घोषणा। देवघर सहित आसपास के लोगों के लिए खुशी की खबर है कि देवघर एयरपोर्ट से कभी भी उड़ान शुरू होने का ऐलान हो सकता है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक होली के बाद किसी दिन भी इस नए एयरपोर्ट से हवाई उड़ान सेवा की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए ट्रायल चल रहा है। एयरपोर्ट टर्मिनल के समीप बाहर और अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर स्पाइस जेट, इंडिगो और एयरलाइंस एयर की सूचना भी प्रदर्शित हो रही है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक होली के बाद कभी भी हवाई सेवा शुरू होने वाली है। क्यास यह भी लगाया जा रहा है कि यूपी चुनाव के एक सप्ताह बाद पीएमओ की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं 5 फरवरी को देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड के चेयरमैन सह रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज गंगल ने भी यह साफ कर दिया कि देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए हम तैयार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से झारखंड और देश में कितने लोगों को मिला रोजगार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहित अन्य कौशल योजनाओं से अब तक झारखंड में 1,16,156 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण लिया। इसमें 80,052 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं 26,671 अभ्यर्थियों को झारखंड में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से नौकरी दिलाई गई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में यह जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को धनबाद कोर्ट ने दिया मृत्यु दंड, 11,000 जुर्माना भी ठोका। 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दुराचारी डब्लू मोदी को नाबालिग से दुराचार के जुर्म में सजा मौत की सजा दी है। इसके साथ ही 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बच्ची की हत्या के जुर्म में भी सजा मौत के साथ 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। साक्ष्य छुपाने के जुर्म में 7 वर्ष की कैद और 1,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है। अदालत ने 7 फरवरी को डब्लू मोदी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई थी। वहीं आपको बता दें कि 4 साल सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी परीक्षा नियमावली पर सरकार ने हाई कोर्ट में दिए जवाब। कहा कई राज्यों में ये शर्तें लागू। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि ऐसे ही शर्तें अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु आदि में भी लागू है। सरकार की ओर से संशोधित की गई नियमावली पूर्ण रूप से संवैधानिक है। सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि यह नियमावली झारखंड एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने और स्कूली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। कोई भी स्टूडेंट यहां आकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की स्टडी कर सकता है। साथ ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है। झारखंड सरकार की तरफ से एफिडेविट दायर कर यह जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में हाइवा के धक्के से एसआईआरबी जवान की मौत, आलू बेड़ा कैंप में था तैनात। पाकुड़ जिला अंतर्गत अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के पचुआड़ा गांव के समीप हाइवा के धक्के से मोटरसाइकिल सवार एसआईआरबी के जवान की मौत हो गई। मृतक सत्येंद्र बेंगा आलू बेड़ा कैंप स्थित पहाड़िया बटालियन में तैनात थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा के चक्के के नीचे दबे जवान को निकाला। पुलिस शव को लेकर थाने ले आई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसआईआरबी के अन्य जवान और पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मृतक की पहचान की। घटना की जांच के लिए अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी मनोज कुमार, एसआई सत्यदेव प्रसाद सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। एसआईआरबी का जवान सत्येंद्र बेंगा गढ़वा जिले का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांस्टेबल के इन पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक्साइज कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 25 फरवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से एक्साइज कांस्टेबल के कुल 583 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिले में 768 पुलिस जवानों का तबादला। कई वर्षों से एक ही जगह पर थे तैनात। रांची जिला में थाना और ओपी तथा हाउस गार्ड के रूप में एक ही जगह कई वर्षों से तैनात 768 पुलिस जवानों का तबादला कर दिया गया है। कई वर्षों से इन जवानों का तबादला नहीं हुआ था। तबादला नहीं होने के कारण इन जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यह जवान कई बार तबादले के लिए वरीय अधिकारियों से गुहार लगा चुके थे। इन्हें हर बार आश्वासन तो मिलता था लेकिन तबादला नहीं होता था। इस कारण सभी जवान निराश हो चुके थे। बावजूद सभी ने अपना प्रयास जारी रखा। अंततः इसके भाग्य ने साथ दिया और उनका तबादला हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैंग ऑफ वसेपुर का खौफ। सांसद विधायक ने मिलकर किया सड़क का शिलान्यास, डर से ठेकेदार फरार। कभी आपने सिनेमा के पर्दे पर गैंग ऑफ वसेपुर का खौफ देखा था। झारखंड के धनबाद में एक बार फिर इसकी धमक देखी जा रही है। वसेपुर गैंग के खौफ से झारखंड में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। धनबाद के सांसद पीएन सिंह और विधायक राय सिन्हा ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था उसका निर्माण बाधित हो गया है। शिलान्यास के एक दिन बाद ही ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य बंद कर दिया है। ठेकेदार ने पथ निर्माण विभाग को इसकी सूचना दे दी है। ठेकेदार का आरोप है कि स्थानीय दबंग युवकों द्वारा आधी रात के बाद काम करने वाले मजदूर और मुंशी को परेशान किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने शहर के भूली मोड़ से वसेपुर आराम मोड़ तक की 1.4 किलोमीटर सड़क मरम्मत के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर निकाला था। इस काम का टेंडर राम नरेश सिंह नामक ठेकेदार ने लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 60 पदों पर निकली भर्तियां, इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। झारखंड के रांची से अच्छी खबर आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यहां 60 पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BE, BSc, BTech, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री आदि निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राहुल गांधी से की मुलाकात। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र के वरीय नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बन्ना गुप्ता 2 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली में थे। इसी दौरान उन्हें मौका मिला राहुल गांधी से मिलने का। बताया जाता है कि दोनों के बीच संक्षिप्त मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राहुल गांधी को विगत 2 साल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 2 साल में स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों के अलावा कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इसके अलावा बन्ना गुप्ता ने राहुल गांधी को जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में किए गए अब तक के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारी। जलार्पण के लिए एक दिन पहले भी मिलेगा शीघ्र दर्शनम कूपन। महाशिवरात्रि को लेकर मंगलवार को DC मंजूनाथ भजंत्री ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों, पंडा धर्मरक्षिणी सभा के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि इस बार शिवरात्रि पर जलार्पण के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले भी शीघ्र दर्शनम कूपन प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक 2-2 घंटे के स्लॉट पर शीघ्र दर्शनम कूपन मिलेगा। कूपन 500 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा DC ने रूट लाइन व मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सूचना केंद्र स्थापित करने व चलंत सूचना केंद्र को एक्टिव रखने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर बिगड़ेगा मौसम। आज और कल इन जिलों में बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर आज व कल देखने को मिलेगा और इस वजह से राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार को राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यही कारण है कि 10 फरवरी को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला में बारिश हो सकती है। 11 से 14 तक मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की वजह से कई जिलों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने कहा, मां छिन्नमस्तिका मंदिर देश की धरोहर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को दोपहर 3 बजे सपरिवार पूजा अर्चना के लिए राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर जिला पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल रमेश बैस 20 मिनट के करीब मां भगवती के दरबार में पूजा अर्चना की।
पूजा अर्चना का कार्य मंदिर न्यास समिति के सचिव सुभाषिष पंडा व वरिष्ठ पुजारी असीम पंडा स्वरूप पंडा ने संपन्न कराया। राज्यपाल ने नारियल की बलि देकर रक्षा सूत्र भी बंधवाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर देश की धरोहर है। यहाँ विदेश से भी लोग मां का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। यहाँ साक्षात मां विराजमान है। मां के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज गुप्त नवरात्र का अंतिम दिन है और इस दिन मां छिन्नमस्तिका का दर्शन करने का मौका मिला। मां का दर्शन करते हुए मैंने यह प्रार्थना की कि पूरे झारखंड का विकास हो और सुख समृद्धि बना रहे। उन्होंने आगे कहा कि मां के आशीर्वाद से ही हर काम बेहतर होता है, क्योंकि मां है तो संसार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना डॉक्टर के चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को कोडरमा प्रशासन ने किया सील। कई एक्सपायरी दवाएं भी बरामद। कोडरमा से नियम कानून को ताक पर रखकर अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने एवं अवैध तरीके से दवाइयों के कारोबार की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान बिना डॉक्टर से संचालित मिले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने डॉक्टर गली में संचालित पवन श्री अल्ट्रासाउंड व राजगढ़िया रोड में संचालित एडवांस अल्ट्रासाउंड को सील कर दिया। वहीं माइका गली में एक मकान में बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में दवाइयों का स्टॉक बरामद हुआ। इसमें कई दवाइयां एक्सपायरी व प्रतिबंधित थी। ऐसे में उक्त गोदाम को भी सील कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में भीषण सड़क हादसा, बाइक और टैंकर में टक्कर, 2 युवकों की मौत के बाद सड़क जाम। पलामू जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र के बसरिया मोड़ पर बुधवार की शाम टैंकर मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में उटारी रोड थाना क्षेत्र के मुरमा कला गांव निवासी मनीष उर्फ पपन सिंह एवं संतोष ठाकुर शामिल है। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक देवदर बिंदुआ गांव से मैच खेलकर अपने दोस्तों के साथ रेहला से लौट रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। सरायकेला जिले आदित्यपुर थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 स्थित एक कंपनी की फैक्ट्री में बुधवार तड़के अचानक आग लग गई। कंपनी के फोर्ज यूनिट में आग लगने के बाद कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। हालांकि आग लगते ही कंपनी परिसर में किसी के भी प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी भीतर प्रवेश करने नहीं दिया गया। न ही आग कैसे लगी इसकी जानकारी दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आग से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। वैसे किसी मजदूर को नुकसान पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस संबंध में कंपनी के किसी भी अधिकारी या कर्मी द्वारा न तो कुछ जानकारी दी गई, न ही कंपनी में लगे आग का फुटेज लेने दिया गया।